हेलो एवरीवन, वेलकम। अभी आज जो अपन पढ़ेंगे दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी ना थोड़ा सा चेंज किया है, दैट इज अपन जो बेसिक कंसेप्ट्स नाइन्थ और टेंथ से भी पढ़ेंगे। मतलब वो वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इनको। ओके, तो पूरा बेसिक कंसेप्ट जो नाइन्थ टेंथ में हुआ था अपना, वहां से लेके चलेंगे एंड ग्रेजुअली विल बिल्ट अप द कॉन्सेप्ट अप टू 11th एंड 12th और फिर चैप्टर्स चालू करेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से एकदम ग्राउंड लेवल से अपन बेसिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से बेसिक होगा। ओके, और उसके बाद में चैप्टर्स भी बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर द 1.5 month। ओके, और इसमें जो कंसेप्ट जो कवर होंगे दैट वुड बी फ्रॉम सीबीएसई, ओके, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड। तो एवरीवन इज वेलकम। आईआईटी, नीट, ऑल स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट तो सबने देखनी चाहिए। इवन द 10th पास स्टूडेंट्स, 10th appearing student can also see the basic concepts। ओके, फिर बाद में मैं बताऊंगी कि यहाँ से अभी नहीं देखा तो भी चलेगा। दिस इज टोटली टारगेटेड फॉर द 11th एंड 12th। ओके, so for today, we are going to learn about the discovery of electron, discovery of proton, neutron, isotopes, isotones and isobars। इतना ही पढ़ेंगे। First, discovery of electron। Discovery of electron was done by J.J. Thomson। कौन से एक्सपेरिमेंट पर से? तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। द सेटअप वाज काइंड ऑफ लाइक दिस। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था कुछ इस तरह से था। एट वन एंड देयर वाज कैथोड एंड ऑन द अदर एंड देयर वाज एनोड। ये बीच में डिस्चार्ज ट्यूब था दैट वाज फिल्ड विद गैस। ओके, कंडीशंस that were applied in this experiment were at very low pressure, pressure was low, and high voltage, at high voltage। Okay, now at this particular condition, जो भी गैस वो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट था, वो मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स है ना वो टूटने लगे। एंड दे ऑब्जर्व समथिंग। दे ऑब्जर्व, जे थॉमसन ऑब्जर्व दैट कि जो कैथोड के अपोजिट साइड वाला जो ग्लास था, मतलब ये एनोड के पीछे वाला जो ग्लास था, ये ग्लो कर रहा था। फ्लोरोसेंट कलर से ये ग्लो कर रहा था। मतलब कुछ तो रेज आ रही होगी फ्रॉम कैथोड साइड एंड दे वर गेटिंग बम्बार्डेड ऑन द ग्लास इन ऑर्डर फॉर दिस साइड टू ग्लो, राइट। अब बिकॉज ये जो रे है, ये कैथोड रे कैथोड ट्यूब से आ रहा था, कैथोड साइड से आ रहा था, नेगेटिवली चार्ज साइड से आ रहा था। सो हेंस दे वर कॉल्ड एज अ कैथोड रेज और नेगेटिव रेज। इनिशियली थॉमसन नेम्ड इट एज नेगेट्रॉन्स। फिर उसके बाद स्टोनी, इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना। ओके, हु गेव द नेम इलेक्ट्रॉन? स्टोनी गेव द नेम इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्सपेरिमेंट में ना कुछ कंडीशंस देखी गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एडिशंस किया गया, थोड़ा और उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया टू इन ऑर्डर टू जज हाउ द कैथोड रे इज एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन वाज कैथोड रे मूव्ड स्ट्रेट इन लाइन, मूव्ड स्ट्रेट इन लाइन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज कि जब ये कैथोड और एनोड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया एंड व्हेन द कैथोड रे वाज पासिंग, देन वो जो ऑब्जेक्ट था उसका शैडो कास्ट हुआ ये ऐसा पीछे उसके वो पीछे वाले ग्लास पे। अब कब ये शैडो पास होगा? क्यों वो रेज जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एंड थ्रू जा नहीं पा रहा था? बिकॉज माइट बी द रे इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मैटर एंड पार्टिकल। यही इस पर से इन्फरेंस निकलता है। बिकॉज द रे इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड मैटर, इसीलिए तो वो थ्रू एंड थ्रू वो पार्टिकल वो ऑब्जेक्ट के जा नहीं पाया, राइट। सेकेंड जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो था कि बीच में जो है ना व्हील लगा दी। अब जैसे ही यहाँ से कैथोड रे आ रहा था, वो व्हील जो है टर्न हो रही थी। अब क्योंकि वो टर्न हो रही थी तो मतलब इट कंटेन सम काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। सो इस पर से इन्फ्रेंस निकला कि कैथोड रे first of all travels in a straight line, second it has particle and matter, particle nature, third it has energy। okay, fourth thing was जब ये डिस्चार्ज ट्यूब के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को लाया गया, तब द कैथोड रेज वर गेटिंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो इस पर से ये पता चला कि these rays have charges। अब बिकॉज इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज, तो अपन ने इसको नेगेटिव रेज बोला। ओके, बाकी इस पर एग्जैक्टली कितना चार्ज है
वो भी कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज कि ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, मैटर पार्टिकल लाइक नेचर है, एनर्जी है और चार्ज है, बिकॉज इसमें मैटर पार्टिकल है मतलब इसका कुछ तो मास रहा होगा, राइट। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए फर्दर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए और फिर डेटा मिला कि इसका चार्ज बाय मास रेशो है वो कुछ 1.76 इंटू 10⁸ 8 कूलम पर ग्राम है। चार्ज was discovered by Mulliken from the oil drop experiment जो कि निकला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास जो है इसका निकला 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक ही नहीं n नंबर ऑफ गैसेस लिए गए। Although the gases were changing, same number of observation and same number of inferences were getting seen और same calculation आ रहा था। That means atom आपका हो, मेरा हो, ये पेन का हो, किसी भी चीज का हो, उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसका मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg ही रहेगा, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ही रहेगा, -19 कूलम ही रहेगा, और चार्ज बाय मास रेशो भी उतना ही रहेगा। मतलब एन इन्फ्रेंस इज मेड कि इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ठीक है, दिस वाज इट, दिस इज इट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स गो ऑन टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय ई गोल्डस्टीन। ओके, अब जैसे ही कैथोड का ऑब्जर्वेशन किया गया ना, वैसे ही एनोड का भी ऑब्जर्वेशन किया गया कि कैथोड के पीछे का जो ग्लास था वो भी ग्लो कर रहा था, मतलब एनोड से कुछ तो रेज आ रही होगी। अब क्योंकि एनोड से रेज आ रही है मतलब दोज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनोड रेज ट्रैवल अपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड रेज, ये याद रखना है, राइट। सेकेंड, जब इसका पूरा कैलकुलेशन किया गया तो चार्ज बाय मास रेशो ऑफ प्रोटॉन वाज फाउंड टू बी 9.1 into 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम, charge was 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb and mass was 1.6 into 10⁻⁻27 kg. Now mind it, charge electron और proton का same ही है, they are same in magnitude but only differ in sign, right? Electron का because it is negatively charged तो negative sign होगा, that is -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, और proton का positively charge है तो +1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, right? अब मास देखना, mass of proton is 1.6 into 10⁻⁻27 kg, 1 unit mass of proton इतना है। It is actually जब कंपैरिजन किया जाए तो 1837 times the mass of electron, मतलब इसके सामने इलेक्ट्रॉन का मास कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे इन्फ्रेंस अपन ने निकाला कि एटम किसका भी हो उसमें का जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास चार्ज या चार्ज बाय मास रेशो सेम ही रहेगा, वैसे प्रोटॉन का नहीं है। प्रोटॉन इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट। डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे गैसेस चेंज की गई, वैसे जब गैसेस चेंज की गई इन केस ऑफ प्रोटॉन वाले डिस्कवरी में, तब E/m जो रेशो है ये चेंज होने लगा। दैट मीन्स डिफरेंट गैसेस डिफरेंट मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, मासेस ऑफ प्रोटॉन जो है ये डिफर होने लगा। देन आफ्टर, अब यहां तक के जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है एटम का मॉडल प्रेडिक्ट करना चालू कर दिया। द फर्स्ट वेरी मॉडल दैट वाज प्रेडिक्टेड वाज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, नाउ दिस मॉडल इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल, और ये मॉडल ना बहुत सारे बुक्स में इसका वाटरमेलन का भी एग्जाम्पल दिया गया है। एज वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट है इट इज कंसिडर्ड एज ए प्रोटॉन पूल, एंड जो सीड्स है इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव चार्ज। सो इन प्रोटॉन पूल नेगेटिव चार्जेस आर जस्ट प्रेजेंट, स्कैटर्ड हियर एंड देयर। तो ये इन्होंने बोला था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कि एटम जो है ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक ये था कि पहले तो चीज ये स्टैटिक मॉडल है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसमें बताया नहीं है। सो ड्यू टू विच दिस मॉडल वाज एक्चुअली डिस्कार्डेड, और डिस्कार्ड किया, एंड फर्दर इट वाज बिकॉज ऑफ द
बिकॉज ऑफ मोर एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रुदरफोर्ड ये टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया. सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो ये वाले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे अल्फा रेज है. अल्फा रेज वो पास थ्रू द गोल्ड फॉइल. Now why gold foil has been taken? Because it was only 1000 atom thin. So hence gold foil was taken into consideration. Alpha particle was passed through the gold foil and here circular एक ring बिठाई गई थी which was coated with zinc sulfide. As the alpha particles were being bombarded on the gold foil, एक ऑब्जर्वेशन देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ना मोस्ट ऑफ द रेज आर गेटिंग बम्बार्डेड ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन. कैसे पता चला? वहां पे फ्लोरोसेंस लाइट आ रहा था. ठीक है. तो जब यहां से ये इन्फ्रेंस निकला कि मोस्ट ऑफ द रेज आर गेटिंग बम्बार्डेड ऑन द स्क्रीन, मतलब बहुत सारी स्पेस ऐसी है एटम में जो एम्प्टी है. क्योंकि अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है पॉजिटिवली चार्ज से ऑक्यूपाई था. अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, तो लाइक रिपेल्स लाइक, तो अल्फा पार्टिकल्स ने तो डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेज तो पास हो रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेसेस एम्प्टी. तो यहां से ये पहला वाला इन्फ्रेंस आया. सेकेंड इन्फ्रेंस कि सम जो रेज है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी और सम रेज जो है वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी. इसी का इन्फ्रेंस ये है कि जो लार्ज एंगल से फ्यू ऐसे पॉइंट्स थे जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे. मतलब ही क्या कि बीच में कहीं तो भी लार्ज मास ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. हेंस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट अ सोलर सिस्टम लाइक मॉडल ऑफ एटम का होगा ऐसे कंसिडरेशन में ले लिया था. ठीक ठीक है कि मतलब बीच में न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू घूमते हुआ इलेक्ट्रॉन है. तो ये ना मॉडल प्रेडिक्ट किया था फ्रॉम रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ना उसके बाद एटॉमिक नंबर. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन the number of unit positive charge carried by the nucleus of an atom is termed as atomic number. Unit positive charge. Now we know atom is electrically neutral, मतलब number of proton is equal to number of electron. ठीक है. According to the textbook definition, atomic number that is represented by Z, it is the number of unit positive charge, but we can also say it as it is also the number of proton or it is number of electrons. So hence atomic number can be number of protons or number of electrons. ये इन्फ्रेंस यहां से निकलता है. नाउ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसको बहुत ध्यान से सुनना. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है. इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास नंबर भी 1 है. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द बिफोर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन was found to be कितना 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. Mass of proton was found to be 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kg. राइट. अपन ने इस पर से एक इन्फ्रेंस भी निकाला था कि mass of proton is 1837 times the mass of electron. मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन नेग्लिजिबल भी कंसिडर कर सकते हैं. राइट. मतलब जो भी मास होगा, मास ऑफ एटम होगा, वो प्रोटॉन के मास के हिसाब से होगा, विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन. ये इन्फ्रेंस अपन यहां से निकाल सकते हैं ना, जब अपन ने इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कंसिडर कर दिया है. क्योंकि अभी तक तो वही तक था, अभी तक तो उनकी डिस्कवरी हुई थी. तो लेकिन कार्बन का देखा जाए, अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 1 2 3 4 5 6 है कार्बन का एटॉमिक नंबर. मैंने पिछले वाले लेक्चर में बोला था कि वेदर यू आर फ्रॉम 9th 10th 11th 12th,
यू हैव टू लर्न द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 30. जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है प्लीज स्टार्ट डूइंग इट. ठीक है, अलोंग द वे बहुत हेल्प करेगा. सो अभी से स्टार्ट करना चालू कर दो. सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. एटॉमिक नंबर 6 है मतलब उसमें 6 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर भी तो 6 ही होना चाहिए था. लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12 है. तो ये एक्स्ट्रा 6 कहाँ से आए? तो मतलब जो भी एक्स्ट्रा वाला एक्स्ट्रा वाला पोर्शन जो है, जो एटम में प्रेजेंट है, तब जाके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कि इसमें ऐसा कुछ तो एक्स्ट्रा है, दैट इज द न्यूट्रॉन्स. अब न्यूट्रॉन्स ही क्यों? बिकॉज नाउ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब प्रोटॉन ने तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया था. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया था. मतलब जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है एटम में प्रेजेंट, वो पहली चीज तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक है, हेंस इट वाज नेम्ड एज न्यूट्रॉन, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. ओके, फर्दर ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बुक में लिख लो. ओके, सो द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट, व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन देखना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. Okay, mass of proton and neutron are same, that is mass of proton and neutron are same, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kg, 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kg. इलेक्ट्रॉन का कितना है? 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. relative mass 5.48 into 10 raised to the power minus 4 और इसका 1 यूनिट. ओके, चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम है. मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड दे आर सेम, बट only differ in the signs. Okay, relative charge इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस, प्रोटॉन है इसलिए प्लस. इजी, एक बार देख लो. और ये ना, ये वाले चीज को ना थोड़ा वंस इन अ वाइल बस रिवाइज करते चलना, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग भी आ जाते हैं. राइट, अब यहाँ से एक अगेन समरी. एटॉमिक मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है. एटॉमिक मास नंबर डिनोटेड बाय ए, याद रखना है. एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड. एटॉमिक नंबर मतलब ही एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में से कोई भी एक. ओके, रिप्रेजेंटेशन, कोई भी पीरियोडिक टेबल में अगर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो एक्स जो है ऊपर, उसके सर के ऊपर जो भी प्रेजेंट है वो मतलब उसका एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए. उसके नीचे मतलब पैरों पे जो भी प्रेजेंट है दैट इज जेड, दैट इज एटॉमिक नंबर. ये हो गया एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन. अब आते आते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स पे. ना आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, एक्स ए. मास नंबर जो है डिफर करेगा. याद कैसे रखना है? आइसोटोप, टॉप, टॉप में सर के ऊपर कौन प्रेजेंट है? एटॉमिक मास नंबर प्रेजेंट है, तो वही चेंज होगा. ठीक है, आइसोबार, आइसोबार, बार मतलब नीचे, तो पैरों के पास कौन कौन है? एटॉमिक नंबर है, मतलब जेड चेंज होगा. हैविंग दी सेम एटॉमिक मास नंबर, यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर. तो आइसोटोप्स में आइसोटोप टॉप, एटॉमिक मास नंबर चेंज होगा. आइसोबार नीचे, एटॉमिक नंबर चेंज होगा. आइसोटोन्स जो है, नाउ दिस आइसोटोन इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर. अब इसके एग्जांपल, कभी कभी एमसीक्यूज में ऐसे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, एंड डिटरमाइन विच आर द आइसोटोन्स. अब एक चीज जो है यहाँ पे वी नो कि इट कंसिडर्स कंटेन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. राइट, अब ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, देखना है इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज पता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर इस पर से अपन को नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया. अब मास क्या है? मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो मास जो भी टॉप पे लिखा हुआ है माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन will give you number of neutron. So this is how you calculate number of neutron.
यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, जिस किसी कॉम्बिनेशन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब वो कैसे, दे आर द आइसोटोन्स ऑफ each other. So here we have completed discovery of electron, proton and neutron. उसके साथ साथ isotopes, isotones, isobars. We'll meet you tomorrow with another concept. Bye. Thank you.